ये लीजिए। निकाला दिया गुरुजी। अरे बाप रे। ये शुद्ध गौमूत्र है। राम 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 छी। क्या पंडित जी, पानी कम पड़ गया कि गौमूत्र पी रहे हैं? तुम लोगों को क्या पता कि इसे पीने से शरीर में अपार ऊर्जा बनी रहती है। और हमारे बदले में पंडित जी जेल जाएंगे क्या पंडित जी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पंडित जी, हमारे जीवन से सभी सुख शांति लूट चुकी है। कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ तो उसका उल्टा होता है, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार आर्थिक तंगी से परेशान है। कुछ कृपा कीजिए देवता। देखो बच्चा, दुख है तो कारण है तो उसका निवारण है। तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। देवता, ये आप बार बार क्या पी रहे हैं? ये शुद्ध गौमूत्र है। राम 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 छी। क्या पंडित जी, पानी कम पड़ गया कि गौमूत्र पी रहे हैं? तुम लोगों को क्या पता कि इसे पीने से शरीर में अपार ऊर्जा बनी रहती है, और साथ ही जब तुम गौमूत्र का सेवन करोगे तो शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। अरे ओ चला, जरा मेरा पर्ची लाओ। अरे कहाँ कहाँ रखता है? गुरुजी, पॉकेट नहीं था। तो वहां डाल लोगे। पॉकेट नहीं था। अबे घोचू, ये किस पंडित के पास लाया है जो गौमूत्र पी रहा है? अबे इनका नाम ही गौमूत्र वाले पंडित है। अबे साला, ये कैसा नाम है? ये लो। देखो जजमान, इसमें जो मंत्र लिखकर मैं दिया हूँ उसको हर दिन 3 दिन तक सुबह शाम उस मंत्र का जाप करना है। जब जाप पूरा हो जाए तो फिर इसके बाद शुद्ध देसी गौमूत्र का सेवन करना होगा। इसके बाद तुम्हारी सभी उल्टी दिशाएं सही हो जाएगी। अरे ये पंडित पागल है क्या? ये कैसा समाधान है? अब मुझे भी गौमूत्र पीने के लिए बोल रहा है। चलो यहाँ से चलो। अरे ओ जजमान, मेरा दक्षिणा तो दो। कितना हुआ? 1151 रुपए हुए। बाकी तुम अपनी खुशी से जितना देना हो दे सकते हो। आपको मैं 2151 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे समस्या का समाधान पहले होगा, फिर मैं पैसा दूंगा। अरे ओ जजमान, ये कैसा मजाक है? मुझे अभी पैसा चाहिए। पैसा तो काम होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन इसके पास एक गाय है जो हर रोज 5 से 7 लीटर शुद्ध पेशाब करती है। कल से रोज सुबह 1 बाल्टी ला दूंगा ताकि आपके पास गौमूत्र की कमी ना हो। जजमान, तुम बहुत अति बोल रहे हो। एक पंडित का अपमान तुम्हें नरक लोक में पहुंचा सकता है। पंडित जी, आप तो बुरा मान गए। जब हमें बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं और इलाज के बाद जब हमारी बीमारी ठीक नहीं होता है तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं कि आपने कैसा दवा दिया कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। अब आप ही बताइए, शुरू से हमारे ग्रह दोष आप लोगों ने अपने मंत्र से काटे हैं, फिर भी आज हम 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं। आप लोगों के लिए गौमूत्र शुद्ध हो गए, लेकिन हम इंसान आज भी अछूत रह गए। हमारे छूने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ से चढ़ाया गया पैसा और दान शुद्ध होता है। गंगा जल से आप गोबर को गणेश बना देते हैं, लेकिन हम अछूतों को आज तक नीच अछूत बना कर रखा गया। शादी, श्राद्ध, पूजा पाठ और न जाने कितने कर्म कांड हमारे पूर्वजों ने किए ताकि हमारी स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन हमारी स्थिति आज भी वैसे की वैसी ही है। फिर मैं आपके मंत्र पर विश्वास कैसे करूं? गुरुजी, इधर आइए। ये जय भीम वाला लगता है, इससे ज्यादा बहस मत कीजिए। जय भी मतलब? गुरुजी, ये लोग बाबा साहब को मानते हैं। इसके सवाल से हमारा पोल खुलता है। जितना बहस कीजिएगा उतना ही नंगा करेगा। इससे जाने दीजिए। ठीक है जजमान, जाओ। गौमूत्र वाले पंडित की कृपा बनी रहेगी। गुरुजी, अब लग रहा है लोग चालाक हो रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। अरे, उसने कहीं देख तो नहीं लिया था कि हम गौमूत्र की जगह पानी में कलर मिलाकर पीते हैं? पता नहीं गुरुजी, लेकिन भक्तों को गौमूत्र पिलाने का रास्ता निकालना होगा। इन भक्तों का दिमाग तेज होते जा रहा है। देखो, अब ये प्रचारित करना होगा कि गाय का गोबर खाने से बुद्धि का विकास होता है, और लोगों में यह भ्रम पैदा करना होगा कि गाय के गोबर को च्यवनप्राश की तरह खाने से और बुद्धि विकास करता है।
सही सोचे हैं गुरुजी। अब देखो हमारा कमाल, देखो चला गौमूत्र की तरह हो गया ना। जी गुरुजी। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो जजमान। अरे जजमान, ये नया गाड़ी कब लिए हो? पंडित जी अभी तो लेके आ रहे हैं। वाह, बहुत खूब। गाड़ी की पूजा अब तक नहीं कराई आपने? इससे क्या होगा? अरे जजमान, पूजा कराने से गाड़ी की सारी बुरी नज़र उतर जाएगी और इससे कभी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगा। सच में नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे ओ चला, पूजा की थाली निकालो और ये लो अगरबत्ती, ये लो फूल, ये रहा फूल, और रुको, ये लो चावल, हेलो, हाँ सर बोलिए। आपके यहाँ से अभी गाड़ी खरीद के आए हैं, पहचाने हमें? हाँ सर बताइए। एक काम कीजिए, इंश्योरेंस हमारा कैंसिल कर दीजिए। क्यों सर? यहाँ एक पंडित जी मिले हैं हमें, जो पूजा करके सारे बुरी नज़र उतार देंगे। उसके बाद कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इंश्योरेंस की हमें जरूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल होगा, पंडित जी गारंटी दे रहे हैं। अगर 1 साल में कुछ भी हुआ तो पंडित जी से पैसा ले लूंगा और हमारे बदले में पंडित जी जेल जाएंगे। क्या पंडित जी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हो पंडित जी, थाली ले जाओ। हो पंडित जी। गुरुजी आज का दिन अच्छा नहीं है, चलिए घर। अच्छे मुहूर्त पर फिर अन भक्तों को ठगा जाएगा। चलो। बाबूजी, छोटे लगातार रो रहा है, लगता है किसी ने नजर लगा दिया है। क्या फालतू सोचते रहते हो? शहर जाओ, कोई अच्छे डॉक्टर दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, क्यों ना पास वाले पंडित जी को एक बार दिखा ले, शायद ठीक हो जाए। अरे इन पंडितों से कुछ नहीं होगा। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। देखो, मन के शांति के लिए बुलाना है तो बुला लो, लेकिन इन ठगों से जितना बच के रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है पिताजी। ऐसन जाल बिछौले बानी की फसले रहबा कबहू, ऐसन जाल बिछौले बानी की फसले रहबा कबहू, पढ़ लिख के तू जज बनबा जजमेंट देहम हमही, पढ़ लिख के तू जज बनबा जजमेंट देहम हमही, तीर्थ धाम कतहू जैबा सगरो बानी हमही। तीर्थ धाम ततहू जैबा। नहीं, गलत बोल रहे हो। तीर्थ धाम कतहू जैबा, तीर्थ धाम ततहू जैबा, कतहू कतहू जैबा, सगरो बानी हमही। सगरो बानी हमही, तू लिहा उस जन्म में, तू लिहा उस जन्म में, हमरा चाही अबही, हमरा चाही अबही, हमरा के दीहा ऊंच आसन, हमरा के दीहा ऊंच आसन, तू रहिया तरही, तू रहिया तरही, पैर धोके हमर पीब, पैर धोके हमर पीब, स्वर्ग जैब तबही, स्वर्ग जैब तबही, ऐसन जाल बिछौले बाकी, ऐसन जाल बिछौले बाकी, फसले रहबा कतहू। फसले रहबा कतहू। यानी कि हम लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है कि कहीं भी कोई कुछ भी करे, वो हमेशा हम लोग के गेर में ही फंसा रहता है। जैसे देखो, पढ़ लिख के तू जज बनवा जजमेंट दे हम ही, अर्थात इसका मतलब हुआ कोई भी शूद्र अछूत कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, पढ़ लिख के वो जज भी बनता है तो जजमेंट देने का अधिकार सिर्फ हमारा ही है। तीर्थ धाम कतहू जैब सगरो बानी हमही, अर्थात इसका मतलब हुआ कोई पूजा पाठ के लिए तीर्थ धाम कहीं भी जाएगा, सभी जगह पे हम पंडित के रूप में बैठे हुए हैं। जो भी पूजा पाठ के नाम पर चढ़ावा आएगा सब हमारे झोली में आएगा। तू लीहा ओ जन्म में हमरा चाही अबही, जैसे कि हम किसी भी जजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने जाते हैं तो हम उसे प्रलोभन देते हैं कि आप इस तरीके से पूजा पाठ कराइएगा तो आपके दैनिक जीवन में सुख शांति आएगा। और इसके नाम पर क्या करते हैं, हम उनसे दक्षिणा के रूप में पैसा, फल फूल, चावल और न जाने बहुत सारे अन्न लेते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि आपको अगले जन्म में मिलेगा। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि हमको अभी चाहिए, आपको अगला जन्म में मिलेगा। और आगे देखो क्या लिखा है, हमरा के दीहा उच्च आसन तू रहिया तरही, अर्थात
जब भी हम पंडितों के पास से कोई अछूत शूद्र नीच आता है तो उसको हमसे नीचे बैठना चाहिए और हम उच्च आसन पे यानी उससे ऊपर बैठेंगे। जैसे कि हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो बाकियों को नीचे जमीन पर व्यवस्था करना चाहिए उसको बैठने के लिए। देखो आगे क्या लिखा हुआ, पैर धोके हमर पीब स्वर्ग जैब तबही। अर्थात इसका मतलब हुआ हम लोगों को यह अवधारणा बनाकर रखना है कि कोई हमारा हम पंडितों का पैर धोकर पिएगा तो वह स्वर्ग में जाएगा, तभी हमें दान दक्षिणा भरपूर मिलेगा। ऐसा जाल बिछौले बा कि फंसले रह कतहूं। अर्थात हम लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है। गुरुजी, हाँ क्या हुआ? इसको बाद में पढ़ाइएगा। एक मस्त खुशखबरी लाए हैं। क्या? बुधना नहीं है आपके यहाँ जो दूध पहुँचाता है, बुधना को बेटा हुआ है। जब से जन्म लिया है ना तब से रो रहा है। सुनने में आया है कि इसके समाधान के लिए आपको बुलाने वाला है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? गुरुजी, कितना अच्छा होगा कि दूध देने वाली गाय आपके घर आ जाए और दूध पीकर बुद्धि बढ़ाई जाए ताकि ठगने में मजा आए। ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन होगा कैसे? जब वो समस्या लेकर आएगा उसके बदले में आप गाय मांग लीजिएगा। वाह, क्या सोच है रे तेरी। देखो, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। पता नहीं ये सब तुम कब सीखोगे। गुरुजी, बच्चा है अभी, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। गुरुजी, देखिए बुधना आ रहा है, लीजिए इसको गियर में। प्रणाम पंडित जी। जीते रहो। बताओ कैसे आना हुआ? देवता, जब से बेटा जन्म लिया है तब से लगातार रो रहा है, कुछ कीजिए। ठीक है जजमान, हो जाएगा, लेकिन खाली हाथ आए हो ये ठीक नहीं किए हो। माफ कीजिए देवता, जल्दी में याद नहीं आया है। ये मेरे पास 101 रुपया है, इसको ले लीजिए और बाद में मैं दे दूंगा। अरे पैसा तो ठीक है, जब आए हो तो 2-4 किलो देसी घी ले लेते। देवता, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, जो भी होगा हम दे देंगे। ठीक है तो चलो। ठीक है गुरुजी, चलिए। चलो। क्या हुआ देवता? अरे इस घर पे बुरी आत्मा का साया है, किसी ने काला जादू किया है, इसी कारण से तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। जल्दी कुछ कीजिए देवता। अरे इधर आओ। इसका गाय किस कलर का था? गुरुजी, काली। इस बुरी आत्मा से बचना है तो घर से कोई काली वस्तु दान करना होगा। हो जाएगा देवता। तो जाओ घर से कोई काली वस्तु लेकर आओ। बाबूजी, पंडित जी कोई काली वस्तु दान करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, घर में कोयला रखा हुआ है, उसी को लेकर पंडित जी को दे आओ। ठीक है बाबूजी। बड़ा देर कर रहा है गुरुजी। अरे यहाँ से बथान थोड़ा दूर पे है, आने में तो समय लगेगा ना। ये लीजिए गुरुजी। ये क्या ला जजमान? गुरुजी, काली वस्तु मांगे हैं, मेरे घर में यही काली वस्तु है। गुरुजी, नहीं समझ पा रहा है और खुलकर बोलिए। अरे जजमान, काली का मतलब ये नहीं कि कोयला लेकर आओगे। अरे काली हो लेकिन जान वाली हो, ऐसी कोई वस्तु दान करिए। रुकिए बाबूजी से पूछते हैं। बाबूजी, पंडित जी बोल रहे हैं कि काली हो लेकिन जान वाली हो, ऐसा कोई वस्तु मांग रहे हैं। कल अपने गोदाम में एक सांप निकला था, जिसको पकड़ के रखे हुए हैं कि जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी तो काली है, जान वाली है। उसे ले जाकर पंडित जी को दे दो। ठीक है बाबूजी। गुरुजी, बड़ा लेट कर रहा है। ये लीजिए। गुरुजी, काला दिया गुरुजी। अरे बाप रे। अरे ओ जजमान, पागल हो क्या? ये सांप कौन दान करता है? देवता, आप बोले हैं वैसा ही है, काला भी है और जान वाला भी है। अगर नहीं विश्वास होता है तो कटवा कर देख लीजिए। भाग साला, नहीं कटवाना है मुझे। अबे घोंचू, तुम्हारे चक्कर में भी हमें सांप काट लिया होता। गुरुजी, आप उसे ठीक से बताइए कि हमें क्या चाहिए। अबे घोंचू, सीधे उससे मांगूंगा ना तो वो समझ जाएगा कि मैं उसका गाय ठगने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाकर और घुमाकर मांग रहा हूँ। समझ में आया? गुरुजी, थोड़ा और खुल कर बोलिए ना। देखिए जजमान, अब बहुत हो गया, मैं इस बार लास्ट बार बोल रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर से बुरी आत्मा का साया हटाना चाहते हैं और इस घर पे जो बुरी आत्मा है उसे भी हटाना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मुझे वैसी वस्तु चाहिए जो काली भी हो, जान वाली भी हो और 4 पैर वाली हो। जाइए लेकर आइए। बाबूजी, पंडित जी एक और लफड़ा बढ़ा दिए। बोल रहे हैं
कि काली भी हो, जान वाली भी हो और चार पैर वाली भी हो। इसलिए तो कब से समझा रहा हूँ कि इन लोगों के फेरा में मत पड़ो। अच्छा ठीक है, घर में एक काली बिल्ली है, जान वाली भी है, चार पैर वाली भी है, उसे लाकर पंडित जी को दे दो। ठीक है बाबूजी। ये लीजिए पंडित जी, काली भी है, चार पैर वाली भी है और जान वाली भी है, दे दो। अरे जजमान, दिमाग वगैरह खराब हो गया है क्या तुम्हारा? काली वस्तु मांग रहे तो कुछ भी दे दोगे? अरे काली वस्तु का मतलब मुझे वो चीज चाहिए जो काली हो, जान वाली हो, चार पैर वाली हो और दूध देने वाली हो, वैसा चीज चाहिए हमें। गुरुजी इधर आइए ना, यूं हुई ना बात। जाओ जजमान, लेकर आओ। बाबूजी, पंडित जी एक और लफड़ा बढ़ा दिए। अब बोल रहे हैं कि काली भी हो, जान वाली भी हो और चार पैर वाली भी हो और दूध देने वाली भी हो। अब क्या दे उन्हें? परेशान करके रख दिया है। एक काम करो, घर में एक बकरी बंधी हुई है जो काली भी है, जान वाली भी है, चार पैर वाली भी है और दूध देने वाली भी है, उसे ले जाकर पंडित जी को दे दो। ठीक है बाबूजी। पता नहीं साला इस बार क्या लाता है, परेशान करके रख दिया। ये लीजिए देवता, काली भी है, जान वाली भी है और चार पैर वाली भी है और दूध देने वाली भी है, ले लीजिए। भग साला, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई काली वस्तु। बाहर में जा तुम और तुम्हारा बच्चा। पंडित जी समस्या के समाधान तो करते जाइए। अरे कहाँ गया पंडित? भाग गया बाबूजी। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा अब ठीक है। वो कैसे बाबूजी? अरे उसके पेट में गैस बना हुआ था, मैंने दवा दिया है, अब बिल्कुल ठीक है। बाबूजी, इसका मतलब ये बुरी नजर का साया हुआ कुछ नहीं है। अरे ये पंडित तुमको ठगने में लगा हुआ था। अगर इन पंडितों से उपचार होता तो उनके घर में कोई बीमारी नहीं होता। तंत्र मंत्र से दुख तकलीफ दूर हो जाती तो दुनिया में डॉक्टर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। अगर पूजा पाठ से शिक्षा मिलती तो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं होती। अगर बिना कमाए भगवान की कृपा से अगर धन आता तो आज किसी को मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती। यह पाखंडी लोग का धंधा है। ये लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत मजदूरी किए सारी सुख सुविधा प्राप्त कर ले। यही सुख सुविधा पाने के लिए न जाने हम लोगों को कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ये बात तो सही बोल रहे हैं बाबूजी। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लोग फल फूल दूध दही और अच्छी चीजें खाने के लिए क्यों नहीं कहते? क्यों बाबूजी? क्योंकि इससे मानसिक शारीरिक और बुद्धि तेज होती है। अगर हमारी बुद्धि तेज हो गई तो इनकी चुंगल में कौन फंसेगा? इसलिए ये लोग गौमूत्र, गाय का गोबर धर्म आस्था के नाम पर हम लोगों को खिलाना चाहते हैं ताकि वो आसानी से हम लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग सके। अब जाओ अपने बच्चों को संभालो और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। ठीक है बाबूजी। पंडितों का एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा और उसमें चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे भी करके इन अंधभक्तों को गौमूत्र और गाय के गोबर का सेवन कैसे कराया जाए, इसको प्रचार करना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम पंडितों को भी बाकियों की तरह खेत में मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। जी गुरुजी सही बोल रहे हैं।